बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और वीडियो से देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और मेरी इंस्टा की आईडी है ब्लॉगर अमरीना के नाम से, उसको भी जाके फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं अपनी रील्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं शेयर करती हूँ। तो चलें अब करते हैं हम अपने ब्लॉग का स्टार्ट। ये मेरे रमज़ान और ईद के कपड़े हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं पहना। क्यों नहीं पहना वो वजह मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि कहीं आना नहीं हुआ, कहीं जाना नहीं हुआ। क्योंकि रमज़ान ईद पे जो है वो मेरे जेठ का इंतकाल हुआ था, तो उस वजह से रमज़ान ईद नहीं बनी। फिर उसके बाद जो है मेरी तबीयत ख़राब थी तो उसकी वजह से कहीं निकलना नहीं हुआ। और बकरीद के बाद तो बिल्कुल ही कहीं निकलना नहीं हुआ, क्योंकि बेटी के स्कूल वगैरह और बेटे का ऑफिस के काम वगैरह जो होते हैं वो लोग इतनी देर से आते तो कहीं निकलना ही नहीं हुआ। इसमें से एक सूट पहना हुआ है, वो इंस्टा के ऊपर जो है उसकी तस्वीर है, आप जाके देख लीजिएगा। तो बहरहाल मैं आपके साथ कलेक्शन दिखा रही हूँ कि ये मेरे ईद के कपड़े हैं। और ये सारे कपड़े मैंने नहीं ख़रीदे, ये माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जो है वो इस्लामाबाद से लेकर आए थे मेरे लिए, और उनकी ही पसंद के ये सारे कपड़े हैं। तो मुझे तो ज़्यादातर लाइट कलर के कपड़े बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है वो शॉक कलर पसंद है, अच्छे अच्छे कलर पसंद है। तो बहरहाल ये वाला सूट जो है अभी तक मैंने सिया नहीं है, और ये वाला सूट में मेरी तस्वीर है। ये वाला सूट मैंने बस पहना था ईद वाले दिन, और बकरी ईद पे पहना था, फिर उसके बाद मैंने नहीं पहना। तो आज मैंने सारे कपड़े, आज अलमारी साफ़ करनी थी और अलमारी को अपडेट करना था, क्योंकि आपको पता है कि मुझे है चुल, मैं कहीं ना कहीं से सफाई उठा के लेकर आ जाती हूँ और सफाइयाँ करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे सफाई करने का बहुत क्रेज़ है। और जब तक मैं काम मेरा परफेक्ट ना हो तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो बहरहाल ये सूट को देख के मैं कह रही थी कि प्रे इसके ऊपर इस्तरी होना लाजमी है। तो बहरहाल अभी तो मैं इसको हैंगर कर दूँगी, फिर इंशाल्लाह ताला जब पहनेंगे तो फिर इसको जो है वो इस्तरी कर लेंगे। और ये मैंने रमज़ान ईद पे बनाया था सूट, वो भी बच्चों के कहने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ज़ाहिर बात है टेंशन थी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, घर का माहौल अच्छा नहीं था। तो इस वजह से जो है वो इसका दुपट्टा बहुत जो है ना रंग बिरंगी दुपट्टा है। तो मेरा बेटा कहता है रंग बिरंगी गोला गंडा वाला दुपट्टा। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मम्मा गोला गोला गंडा वाला दुपट्टा ही है, गोला गंडे वाला सूट है, सॉरी। तो मैंने कहा चलें ये देखें, इसके अंदर सारे गोला गंडा के कलर है सारे के सारे ना। तो माशाल्लाह से जो है ये सूट भी बहुत खूबसूरत है। और ये इसकी मोतियों वाली जो है वो पीको करवाई थी, और ये सारे काम मेरा बेटा करता है, मैं नहीं जाती हूँ ये सारे काम करवाने के लिए। तो वो उसको दे देती हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो मेरी बेले भी लेकर आएगा, जो चीज़ें लगानी होती हैं वो सब अपनी मर्ज़ी से लेकर आता है। तो बहरहाल यहाँ पे आप पंडाला देख रहे हैं, कपड़ों का पंडाला पड़ा हुआ है जिसको मुझे सेट करके रखना है, और जब तक मैं इसको सेट नहीं करूँगी जब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। तो मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ अपने कपड़ों की कलेक्शन दिखाती हूँ जो मैंने बनाए, क्योंकि मैं रेशमी कपड़े नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे रेशमी कपड़ों से एलर्जी होती है। शादी ब्याह में जो पहनती हूँ वो भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। और अब देखेंगे माशाल्लाह से मैंने जो है वो सारे कपड़े अपने हैंगर कर दिए, और अब ये डायरेक्ट जाएंगे अलमारी में, और फिर जाके जो है ये टंग जाएंगे। फिर देखें इनका कब नंबर आता है, जब भी नंबर आएगा पहनूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आज मैंने ये सूट पहन लिया, आज ये सूट पहन लिया। तो देखें आप मेरे अंदर की बर्दाश्त की ताकत देखें कि मेरे पास इतने सारे नए सूट सिले हुए रखे हुए और मेरे हाथ के सिले हुए रखे हुए, लेकिन मेरा पहनना ही नहीं हो रहा है। और मेरी बेटी मुझसे कहती है कि अम्मी बहुत बड़ा ज़र्फ है आपके अंदर कि आपके पास इतने सारे कपड़े रखे हुए होते, लेकिन फिर भी जो है वो आप जो है वो नहीं पहन पाती हो। तो मैं कहती हूँ खैर बेटा जब होगा तो पहन लेंगे। और हाँ, ये एक थैला तैयार करके रखा हुआ है, ये सारे कपड़े अभी मुझे सीने हैं। इसमें 3-4 बड़ी बेटी के सूट हैं, और एक दो मेरे सूट हैं। तो ये मैंने थैला अलहदा करके रख दिया है शॉर्ट
सॉर्ट आउट करके रख दिया है, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है, क्योंकि मेरी चीज़ें अगर बिखरी हुई होती है ना तो मुझे बहुत फ़िक्र लगती है और मुझे बहुत टेंशन हो रही होती है। और ये सब वो पेपर बुकरम वगैरह जो है वो सब मैं एक साथ ही उठा के सामान सेट करके रख देती हूँ, ताकि जब भी मेरा दिल चाहेगा और जिस वक्त मुझे मौका मिलेगा मैं उसी वक्त जो है वो थैली निकालूंगी और अपना काम करना शुरू कर दूंगी। तो ये भी एक कपड़ों का थैला जो है वो मेरे लिए तैयार हो चुका है। फिर उसके बाद हस्बैंड और बेटा गए हुए थे बाहर और वो लेकर आए हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो क्या है, वो ये है कि ये हमने वो लेकर आए हैं, ये पोर्टेबल जो है वो स्पीकर लेकर आए हैं। ये बॉम्ब बेस है और इसकी जो है 4 से 5 घंटे की चार्जिंग है। चार्जेबल जो है ये डेक है। आप इसको कहीं पर भी पिकनिक के मकामात पे कहीं पर भी आप इसको लेके जा सकते हैं चार्ज करने के लिए और फ़न कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो मैं अब आपको इसको अंदर से खोल कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह का है। बड़ी चीज़ें सारी बातें आती हैं, रखी रहती हैं, जब चलने का मूड होता है जब चल जाती हैं, वरना तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये मेरे हस्बैंड को ही बहुत सारी चीज़ों को शौक़ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर सारी इसकी जो है रिक्वायरमेंट वगैरह और जो चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर लिखी हुई हैं। और ये आई थिंक जो है 5,500 या 6,000 रुपये का ये हमको मिला है। तो अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये इसकी केबल लीड भी दी हुई है और जो है USB लीड भी इसकी दी हुई है कि कोई गाने वगैरह अगर डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं और ये चार्ज भी इसी से होता है। तो देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये डेक है। डेक पोर्टेबल डेक कह लें आप इसको, स्पीकर कह लें, पोर्टेबल स्पीकर कह लें। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है वो काफ़ी जुगाड़ू है और वो जुगाड़ वाले काम निकालते रहते हैं। तो अब मेरे पास काफ़ी बड़ा वाला डेक था तो वो चलता ही नहीं था, रखे रखे ख़राब हो रहा था, वो धूल मट्टी डस्ट जा रही थी उसके अंदर, फिर सही करवाते फिर ख़राब हो जाता। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा यार इसको निकालते हैं और कुछ दूसरी चीज़ सोचते हैं। तो वो आज इनको नज़र आ गया तो उन्होंने कहा कि चलें आपके लिए जो है मैं लेकर आ जाता हूँ। तो बहरहाल मेरे लिए क्या, वो अपने लिए ही लेकर आए भाई, सच्ची बात ये, क्योंकि वही तेज़ आवाज़ में सुनते रहते हैं इन चीज़ों को, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्पीकर के, यहाँ से स्पीकर है, ये यहाँ से आवाज़ चलती है और अब इसके ऊपर ही जो है इसकी जो है वो USB केबल है जिससे ये चार्ज होता है। और अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कितना पोर्टेबल जो है ये स्पीकर है कि आप आराम से अपनी टेबल के ऊपर रख के जो है वो आराम से कुछ भी सुनना चाहें सुन लें। मैं तो ज़्यादातर जो है वो कुरानी आयतें लगाती हूँ इसके अंदर। और फिर उसके बाद मैंने आज बनाया था दलीम, और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो उसके लिए शर्त ये है कि आप मुझे पहले मैसेज करें और फिर मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दूंगी, क्योंकि मेरे घर में बहुत शौक़ से बनता है। और आप यकीन करें मेरे घर में दलीम जो है वो इतना आसानी से बना लेती हूँ मैं कि जैसे जो है वो आप मूंग की दाल बना लो। और फिर चलते चलते जो है वो मैं अपने चूज़ों का भी आपको हाल दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह खुशबाश है, अपनी दुनिया में मगन है। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।